dear students, today I'll discuss meter bridge. Okay. So meter bridge is a device. It is an instrument, and with the help of this instrument, we measuring unknown resistance. Every device work under some principle. Okay. So meter bridge based upon the principle of Wheatstone bridge. Okay. So this is the circuit diagram of meter bridge. Okay. So this is the resistance box. Resistance box provide you the known resistance. So here we connect the resistance box that provide the known resistance. The resistance which you want to be calculate unknown resistance, you should connect here. Okay. And this is the 1 meter where it is made up of alloy. Generally manganese and constatant is used because for its least temperature coefficient and high resistivity. Okay. And here you connect one end of galvanometer, other end connect with the jockey. Okay, one kind of rod with there. ठीक है, इस ये लेंथ कितना है 1 मीटर है. सो ए से बी तक लेंथ कितना है L सेंटीमीटर. B से C कितना होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर बिकॉज इट इज ए 1 मीटर वायर. 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फॉर मीटर ब्रिज. ठीक है, तो हम लोग ने ए से बी कितना लेंथ है L, बी से C कितना लेंथ है 100 माइनस L. तो ए से बी तक जो वायर है इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना लिया है, इस पार्ट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस लिया P, एंड बी से C पार्ट जो वायर है इसका रेजिस्टेंस लिया Q. ठीक है, तो सी P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा L. ठीक है, पैसिफिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सेम फॉर होल ऑफ द वायर. एक ही वायर है. ठीक है, तो एक ही मटेरियल होगा तो पैसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. एक ही वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, सेम होगा. तो एंटायर रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली लेंथ का ऊपर. तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा L. ठीक है, तो प्रोपोर्शन साइन को हटा दिया तो हम लोग ने कांस्टेंट डाला. ये क्या डाला है सिग्मा. एंड सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना है जानते हो, तो एनी लेंथ में कितना होगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, वी कंसीडर 1. सिमिलरली Q के लिए क्या होगा, सिग्मा Q का लेंथ कितना है 100 माइनस L. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 क्या होगा, P बाई Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, L बाई 100 माइनस L. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, तो अभी देखिए ये जो P पार्ट है इस यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर है. ठीक है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस X इज द अननोन रेजिस्टेंस. P इस पार्ट जो वायर है उसका रेजिस्टेंस P लिया, इस पार्ट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस लिया Q. तो ह्यूस्टन ब्रिज में क्या बोला है, जब भी बैलेंस कंडीशन होगा, बैलेंस कंडीशन मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, जब भी बैलेंस कंडीशन होगा तो क्या होगा, R बाई एक्स इक्वल टू P बाई Q होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज. सो फ्रॉम principle of Wheatstone bridge, the balance condition क्या होगा, P बाई Q इक्वल टू क्या होगा R बाई X. ठीक है, P बाई Q वैल्यू हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप का बाद क्या हो जाएगा, P बाई Q का जगह में क्या होगा, L बाई 100 माइनस L इक्वल टू क्या होगा, R बाई X. R क्या है, रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज करके P बाई Q का जगह में L बाई 100 माइनस L लिखा है.
ठीक है, हम लोग का एम क्या है, एक्स निकालना है, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर बीच. तो आर क्या है, नोन रेजिस्टेंस है, टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स. एल क्या है, लेंथ है, तो वो लेंथ तो हम लोग स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे. एल जानते, आर जानते, तो अननोन रेजिस्टेंस निकाल जाएगा. सो दिस इज वे वी फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज. ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक. See the topic, next topic, potentiometer. Potentiometer is a device. With the help of this device, we measure EMF of the cell and also internal resistance of the cell. So this device work under some principle. What is the principle of potentiometer? See the principle. The principle of potentiometer states that when a constant current is passed through a wire of uniform area of cross section, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to length of the wire, that is V proportional to L. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को कांस्टेंट रखना है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म. ठीक है, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा पोटेंशियोमीटर वायर में, दैट वोल्टेज किसका ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोटेंशियोमीटर देखने में कैसा होता है, हाउ इट लुक्स. सो पोटेंशियोमीटर देखने में ऐसा होता है. इट इज जस्ट ए 400 सेंटीमीटर वायर. दिस ऑन द पोटेंशियोमीटर डिवाइस. दिस ऑन द टू कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड बी. 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 3, 4. नीचे में क्या होता है, स्केल होता है. ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, ये रेजिस्टेड है, जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते. ठीक है, सो यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर सेल. तो क्या बोला है यहाँ पर, जो करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट. ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये वायर में, दैट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा लेंथ, कम वोल्टेज कम लेंथ. ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग थ्योरी को देखते हैं. चलिए, तो हम लोग ने कंसीडर किया, लेट V be the PD across certain portion of wire whose resistance say R. ठीक है, current I flowing through it. ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होगा, IR. तो हम लोग को क्या दिखाना, वोल्टेज इज डायरेक्टली टू लेंथ. तो R का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं रो L बाई A. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर थ्योरी में क्या बोला है, करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट. रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर क्या है, कांस्टेंट होगा. वायर क्या लेना है, यूनिफॉर्म. इसका मतलब ए भी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है. तो आई रो ए सब कांस्टेंट है. इसको एज ए होल के ले लिए, और बी प्रोपोर्शनल टू एल. यस, तो पोटेंशियोमीटर का थ्योरी में क्या है, करेक्ट है. जो वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके, तो हमेशा याद रखना, पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखना है, यूनिफॉर्म, कीपिंग कांस्टेंट रखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को. तभी क्या होगा, वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर में जो भी जगह में वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर होगा. ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ज़्यादा लेंथ चाहिए, कम वोल्टेज होगा तो कम लेंथ. ओके, तो
सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर। ओके, तो एक पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा प्रॉपर सर्किट कनेक्शन। ठीक है, तो नोट करके लिख के रखे, प्रॉपर सर्किट कनेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ पोटेंशियोमीटर। दिस ऑन द मेजरिंग सेल। ठीक है, this is the rheostat. सो दिस ऑन द ड्राइविंग सेल। ये सेल को क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द वोल्टेज टू ऑपरेट द पोटेंशियोमीटर एंड दिस ऑन द मेजरिंग सेल। ये सेल का ईएमएफ हम लोग को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर सर्किट कनेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर में हम लोग को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ मेजरिंग सेल। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन का आप देखिए, देखिए, पॉजिटिव पोल ऑफ द ड्राइविंग सेल एंड पॉजिटिव पोल ऑफ द मेजरिंग सेल आर कनेक्टेड एट सेम पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज द ड्राइविंग सेल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, सो positive pole of the driving cell and positive pole of the measuring cell should be connected at same point। ठीक है, नहीं तो पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, अच्छा से काम ही नहीं करेगा, मेजरमेंट ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव पोल of driving and driving cell should be connected positive pole of measuring cell। ठीक है, ये अच्छा से ये दो पॉइंट को जब भी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना है, ये दो पॉइंट को अच्छा से याद रखना। ईएमएफ और ड्राइविंग सेल क्या होना चाहिए? इसका ईएमएफ क्या होना चाहिए? हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। इसका पॉजिटिव पोल और इसका पॉजिटिव पोल के एक ही जगह में कनेक्टेड होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ मेजरिंग सेल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव पोल ऑफ ड्राइविंग सेल शुड बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव पोल ऑफ मेजरिंग सेल। ठीक है, ये दो पॉइंट को अच्छा से याद रखिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियोमीटर। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।